बस्ती जनपद के भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के पंचायत भवन परिसर में आज प्रधान मधुबाला चौधरी की अध्यक्षता में खुली बैठक संपन्न हुआ, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में वन विभाग को यहां की बंजर भूमि न दिए जाने की मांग उठाई और एक स्वर में इसका विरोध किया। इस मौके पर प्रधान पत्नी चंद्रशेखर चौधरी ने कहा कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हमें चाहे जहां तक लड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। श्री चौधरी ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह लड़ाई हम जीत के आएंगे, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े। उन्होंने जिलाधिकारी बस्ती से अनुरोध करते हुए कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में स्थित बंजर भूमि न देने पर पुनः विचार करें, क्योंकि इससे हमारे ग्राम पंचायत के भूमिहीन 300 परिवारों को भूमि देने में व्यवधान आएगा। साथ ही अस्पताल, खेल मैदान, विद्यालय, अंबेडकर पार्क आदि तमाम विकास कार्य इससे प्रभावित होंगे। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी हरराम यादव, नोहर यादव ने बैठक में कहा कि यहाँ भूमि के अभाव में पूर्व में अस्पताल, विद्युत उपकेंद्र नहीं बन पाया था। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। श्री यादव ने कहा कि अजगैवा जंगल की जमीन पीलीभीत के लिए नहीं है, यहाँ की जो भी जमीन है वह यहाँ के विकास कार्यों के लिए है। उन्होंने कहा कि यह जमीन यहाँ के लोगों के बाप दादा की जमीन है, जिसे बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। इस मौके पर पूर्व प्रधान हरराम यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रविंदर यादव, रामजी यादव, गिरजेश मौर्य, पुजारी मिश्र, सुनील मिश्र, दीपक यादव, गुड्डू यादव, राजेश यादव, राकेश श्रीवास्तव, हंसराज, महेंद्र, हरीश, तारा प्रसाद, राम नवल, पंडोही आदि लोग मौजूद रहे। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। आज अजगैवा जंगल के खुली बैठक में जनसमूह ने अजगैवा जंगल से कोने कोने से आए हुए हमारी जनता, पत्रकारगण, भाई पूर्व प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी, सभी को स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी के जेई के माध्यम से जब हमने बात किया तो उन्होंने यह कहा कि पंडूल घाट जमीन खोजने के लिए आए हैं, लेकिन अजगैवा जंगल में मुझे आना है। तो मैंने कहा कि किस लिए? तो उन्होंने कहा कि अजगैवा जंगल की जमीन सुना है कि 400-500 एकड़ जमीन है, उसमें आना हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अजगैवा में जो भी जमीन है, थोड़ा बहुत 200 गाटे मतरूक हो गए हैं, ये किसानों के गाटे हैं जो मतरूक हो गए हैं, और कुछ लीगल पट्टा है जो वो टूट गया है। वो अगर पा जाएंगे अपने किसान तो उसमें से जमीन ज्यादा से ज्यादा 300-400 बीघा जो भी हो वही बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा। अजगैवा जंगल की जमीन किसी के लिए, पीलीभीत के लिए नहीं है। अजगैवा जंगल की जमीन जो भी है वो अपने विकास के लिए है, किसी के बाप के बपौती के लिए नहीं है। ऐसा जब मैंने सुना तो 8-9 तारीख को मैंने वह कागज देखा, और कागज लेने के बाद 10 तारीख को आपके माध्यम से हमने मुखारबिंद होकर के बोला। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और इसमें हम लोगों को सतर्क रहना, इसमें कोई विरोधी और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये अजगैवा जंगल की जमीन है, अपने लोगों की बाप दादा की जमीन है, इसे बचाना हम लोगों का कर्तव्य भी है और इसे बचना भी हम लोगों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अस्पताल आएगा। अस्पताल आया भी, माननीय प्रधान जी कह रहे हैं, जो अस्पताल आया था आज वो अमरौली सुमाली में जिंदा है, जमीन के अभाव में। ललई यादव ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने लिखा था पावर हाउस के लिए, उस पर भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। एक पानी की टंकी यहाँ लगी हुई है। मैं बड़ी दुख भरी कहानी से कहता हूँ कि अजगैवा जंगल की जमीन होते हुए वो बेचारे अपने जमीन से नौकरी के लालच में, पांडे जी ने नौकरी के लालच में अपने जमीन से वो दिए, तो आज पानी की टंकी का विकास हुआ, अजगैवा जंगल में पानी का टंकी बना। इसलिए मैं आप लोगों से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 3 चीजें हैं जो छिपा करके जड़ जोरू जमीन रहना चाहिए। अजगैवा जंगल में जैसे ही माननीय प्रधान जी हुए, तैसे एक हौफा उड़ गया। 4,400 बीघा, 1400 बीघा, 1500 बीघा, 1800 बीघा पेपर गजट हुआ। आज मौके पर दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं। ये चीज पूरे प्रदेश में चला गया। अब प्रदेश के लोगों की निगाह अजगैवा जंगल पर टिकी है।
आज गैवा जंगल की स्थिति ऐसे बन चुकी है कि मालूम ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों की पुरखों पुरनिया की जमीन बचने वाली नहीं है। आज की स्थिति यह है कि 1046 करोड़ की लागत से पीलीभीत बस्ती से लेकर के पीलीभीत की जो है सड़क बन रही है। लेकिन यह लड़ाई किसी की नहीं, सबकी है। इसमें राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए, ना किसी को इस पर राजनीति करना चाहिए। माननीय प्रधान जी से मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव लेकर के अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आपका हक पहले है। अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं तो प्रस्ताव बनवा करके दे दीजिए। नौहर यादव यहां से लेकर के नई हाई कोर्ट तक लड़ेगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। और इस लड़ाई को हमको जहाँ तक लड़ना पड़े, चाहे डीएम साहब से लड़ना पड़े या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो हम इस लड़ाई को जीत कर आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ प्रधान के अनुमति से ये मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा गया है, पूर्व सूचना के अनुसार दिनांक 20/8/25 को ग्राम पंचायत गैवा जंगल तप्पा शिवपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती के पंचायत भवन पर भूमि प्रबंध समिति गैवा जंगल की आकस्मिक बैठक दिन के 11 बजे बुलाई गई। सदस्यगण उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान आबलिक भूमि प्रबंध समिति अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला चौधरी की अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू की गई। अभी जो कार्रवाई शुरू की गई इनकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम अध्यक्ष ने उपस्थित सभी सदस्यगणों को व आम जनमानस को अवगत कराया कि गांव की बंजर भूमि घाटा संख्या 860 मिन व 921 मिन श्रेणी 5 आबलिक 3 का आबलिक कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रशासन वन विभाग को देना चाहता है। आप सबका क्या राय है? यह जो है जनता से राय ली गई। पिछली बैठक की पुष्टि करते हुए समिति के सदस्य हरीश ने अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की बंजर भूमि को प्रशासन द्वारा वन विभाग को दिया जा रहा है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत का विकास प्रभावित होगा। इसलिए हमारे ग्राम पंचायत की भूमि वन विभाग को ना दी जाए। सदस्य तारा प्रसाद ने खड़े होकर इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि गांव में लगभग 300 की संख्या में भूमिहीन लोग हैं, जिन्हें भूमि देना जनहित में जरूरी है। पहले उन्हें भूमि दिया जाना आवश्यक है। इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। हरीश के प्रस्ताव का समर्थन तारा ने किया। सदस्य महेंद्र ने कहा घाटा संख्या 860 मिन व 921 मिन लोगों के द्वारा फलदार वृक्ष काफी संख्या में लगाए गए हैं। वहीं 70 से 80 परिवार भूमिहीन परिवार हैं, जो उसी जमीन पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यदि वन विभाग की जमीन दे दिया गया, ऐसी स्थिति में उन परिवारों का क्या होगा? इसलिए जनहित में ग्राम पंचायत की बंजर भूमि वन विभाग को देना जनता के साथ अन्याय होगा। मैं सदस्य हरीश के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मतलब ये न्यायोचित नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ लोग उसी पर जी खा रहे हैं किसी तरीके से। अगर वन विभाग ले जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा? एक सदस्य ने कहा यदि जमीन वन विभाग मांग रहा है तो दे देना चाहिए, जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने विरोध करते हुए उस सदस्य को बैठक से बाहर कर दिया। ये घटना हुई है यहाँ, ठीक है। और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से लोग शांत हुए। चलिए ठीक है, इनका अपना विचार था, बता दिया। गांव की उपस्थित जनता ने सर्वसम्मत से सदस्य एक मत होकर ध्वनिमत से हाथ खड़ा करके प्रस्ताव पास किया कि ग्राम पंचायत की बंजर भूमि किसी भी कीमत पर वन विभाग को ना दिया जाए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना हो ये किया जाए। आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं। ये ठीक लिखा है? ठीक लिखा है। अब अतः आज की बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समाप्त करने की घोषणा की जाती है। प्रधान जी, जो आज यहाँ खुली बैठक हुई है तो क्या प्रस्ताव पास हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है? जैसे कि 4-5 दिन के पहले गांव के कुछ लोगों के द्वारा यह जानकारी हुआ कि हमारे वन विभाग के लोग हमारे गांव में बंजर भूमि पे कब्जा करना चाह रहे हैं। हमने एक कल एजेंडा जारी किया और एजेंडा जारी करने के बाद में आज हमने पंचायत भवन पे खुली बैठक बुलाया। यहाँ पे लगभग में 600-700 जनता थी
और हमारे सदस्यगण प्रबंध समिति के पूरे सदस्यगण भी थे मौजूद। इसमें सभी लोगों ने ये कहा कि वन विभाग को ये ज़मीन ना दिया जाए प्रधान जी, ठीक है। हमने सभी लोगों से पूछा, एक स्वर में सभी लोग कहे कि ज़मीन को वन विभाग को नहीं दिया जाएगा। हम ये वादा सबसे किए हैं कि जब तक हम रहेंगे हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे चकबंदी के लिए था लोगों का उत्साह, चकबंदी हमको धरने पर बैठना पड़ा, फिर भी किसी तरह से हमने चकबंदी को लेकर गया और चकबंदी हमारे गांव में लगभग में 70% तक काम तरमीम वाला हो चुका है। उसी तरह से इस लड़ाई को हमको जहाँ तक हम पहले नंबर तो अपने जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करेंगे कि सर हमारे यहाँ कम से कम जंगल की ज़मीन से ये जंगल की ज़मीनें बहुत कम हैं, जो आप ये इस ज़मीन को दे दिए हैं, इसके हमारा विकास रुक जाएगा। क्योंकि ना हमारे यहाँ खेल मैदान है, ना कोई बारात घर है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र है। जो ज़मीनें बची हैं उसको हम विकास के लिए रखे हैं, न कि वन विभाग के लिए रखे हैं। इसी निवेदन के साथ में अगर डीएम साहब हमारी विनती सुन लेंगे तब तो हम मान जाएंगे, अन्यथा हम इसको आगे हाई कोर्ट तक लेकर के जाएंगे, चाहे जो हमको करना पड़े। और जनता का और क्या आपको सुझाव आया कि आप इस लड़ाई को और आगे कैसे ले जाएंगे? सारी जनता हमारे साथ में है। सभी लोग आए थे, लगभग 600-700 के लोग संख्या में थे। सभी लोगों का एक ही विचार था कि प्रधान जी इस जंगल को जो ज़मीनें दी जा रही हैं उसको रोका जाए। कुछ लोगों का कहना है कि वन विभाग ने जो ज़मीन कागज़ में है उससे ज़्यादा यहाँ पर कब्जा की है। हाँ, जैसे हमारे जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने कहा कि लगभग में यहाँ पे अजगेवा जंगल में 30 बीघा ज़मीन इनके नाम से है, लेकिन ये कम से कम 100 बीघा तक कब्जा किए हुए हैं। उसके लिए हम कल ITR इनसे मांगेंगे कि ज़मीन का कागज़ दीजिए, अपनी ज़मीन नपा करके और हमारी ज़मीन को छोड़ दीजिए। और कल आप लोगों का कार्यक्रम है कि डीएम साहब से मिलेंगे? और सर, डीएम साहब से कल हम उनसे मुलाकात करके अपनी बात को वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें ना कोई सूचना थी पूर्व में कि इस जमीन इसके लिए एक कार्य किया जा रहा है। हमको गांव के लोग बताए कि वन विभाग वाले आए थे, इसी का नाप वाप रहे थे, तो हमने उसका कापी निकाले तो देखे ये डीएम साहब ने इसको आदेश कर दिए हैं। और इसको लेके पूरे ग्राम पंचायत में 8 किलोमीटर में फैला हुआ ग्राम पंचायत है, इतनी आबादी है और काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर काफ़ी लोग आक्रोशित इसलिए हैं कि हमारे यहाँ लगभग में 200 लोग से ज़्यादा ये हैं भूमिहीन हैं। उनके पास एक भी बिस्सा खेत नहीं है, एक भी बिस्सा ज़मीन नहीं है कि हम वहाँ पे अपना घर या कोई खेती या सब्जी की खेती कर रहे हैं। इसके लिए सब में आक्रोश है। और कुछ लोगों का ये भी गुस्सा है कि यहाँ की ज़मीन पीलीभीत और बहराइच बस्ती सड़क मार्ग के लिए क्यों दी जा रही है? इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरे जिले की बातें बस्ती में क्यों रखी जा रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है।